Hello students, welcome to Aryan Paraku. I am your mathematics mentor तुषार कांत. आई होप आप लोगों ने लास्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की प्रैक्टिस कर ली होगी और आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है उस वजह से ये और भी इजी हो गया है. तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे. तो देखिए, ये इसका सिलेबस है और ये जो पोर्शंस हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं. ये पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं. ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ये मेजर पोर्शन कवर करता था, लेकिन ये हटा दिया गया है. अब जो पढ़ना है वो है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. बस इतना पढ़ना है और इस पे हम लोग क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स का. तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, वैसे ये डोमेन और रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सारे आपको याद होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन को करके बताते हैं. अगर मान लीजिए आपको याद ना हो, तब आप कैसे करेंगे. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये साइन इनवर्स एक्स जो है उसको y मान लिया गया और यहाँ पे साइन y ये हो जाएगा x. तो साइन थीटा ऑलवेज क्या होता है, -1 से 1. मतलब यहाँ पे साइन y का वैल्यू जो होगा वो -1 से 1 हो जाएगा. मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू -1 से 1 हो जाएगा. तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में. मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स का डोमेन पूछा गया है. तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर. tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में. ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रेंज से रिलेटेड है. मतलब साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे रेंज पूछा गया है. तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा. तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2. -π/2 टू π/2 कैसे, अगर ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये हो गया. y फाइंड करना है यहाँ पे हम लोगों को. और अब यहाँ पे देखते हैं कि x का जो वैल्यू होगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन y. x हो जाएगा साइन y. और साइन y ये -1 से 1 होगा. तो अब देखिए, यहाँ पे y फाइंड करना है. तो साइन इनवर्स -1 यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन y. और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 1. तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y. और ये आ जाएगा -π/2, ये आ जाएगा π/2. तो -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में. मतलब ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो देखिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में. अब देखिए, tan इनवर्स का अगर आपसे पूछा जाए तो tan इनवर्स का कैसे बताएंगे. तो tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ही होगा. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ओपन इंटरवल में होगा. मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करना है. क्यों, क्योंकि इस पे ये अनडिफाइंड होता है. tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जब थीटा का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेते हैं तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ. तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. और अब इसको देखते हैं. यहाँ पे दिया गया है tan 1/2 cos इनवर्स √5/3. तो √5/3 ये यहाँ पे सबसे पहला काम करना क्या आपको कि cos इनवर्स √5/3 इसको बोल देना है थीटा. इसको थीटा मान लेते हैं. तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √5/3. अब हम लोगों को फाइंड जो करना है वो क्या हो जाएगा,
tan थीटा अपॉन 2। देखिए इसको थीटा अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan थीटा। tan थीटा अपॉन 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये tan थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसके लिए साइन थीटा फाइंड करना होगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ये आ जाएगा 5/9। तो 4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 2/3। और ये क्लियर है यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए इसके लिए अब यहाँ पे ये कॉस थीटा है √5/3 और साइन थीटा है 2/3। तो 3 माइनस √5 और एलसीएम 3, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 3 माइनस √5/2 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो यूज करने वाले हम लोग वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। ये हो जाएगा थीटा कब, जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो साइन इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको कितना लिख सकते हैं साइन, देखिए माइनस ये हो जाएगा 30 डिग्री π/6। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को यहाँ पे साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा साइन -π/6। साइन इनवर्स साइन थीटा ये हो जाएगा थीटा, मतलब -π/6 आ जाएगा, -π/6, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लास्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और कॉसेक इनवर्स -2/√3 है। तो कॉसेक इनवर्स इसको लिख सकते हैं 2/√3। इसको पहले लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक टर्म में, ये हो जाएगा कॉसेक 2/√3 60 डिग्री मतलब π/3, और ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस थीटा -π/3। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा -π/3। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2। इसका वैल्यू पूछा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे सेक इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स। अब देखिए 2 को सेक के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, तो थीटा सेक थीटा अगर 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा π/3 सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि सेक इनवर्स सेक थीटा हमेशा थीटा नहीं होगा। ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan−1√3 इज इक्वल टू, तो tan−1√3 यहाँ पे tan−1√3 दिया गया है, और √3 को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan π/3। तो tan−1 tan थीटा थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा π/3, मतलब यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, tan cos इनवर्स माइनस हाफ एंड sin इनवर्स माइनस हाफ, ये पूछा गया है। तो tan इनवर्स 1 इसको पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और माइनस 1/2 तो इसको लिख सकते हैं cos 120 डिग्री 2 पाई अपॉन 3। cos इनवर्स इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो माइनस ये 0 से पाई होता है, तो उस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 प्लस ये आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 6। तो देखिए जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 120 हो गया, ये माइनस 30 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना, और ये प्लस 45, 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा 135 डिग्री। तो 3 पाई अपॉन 4 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5। तो देखिए ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, और यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को 33 अपॉन 5, इसको कैसे चेंज करते हैं देखिए। 33 को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3। तो अब इसको लिख सकते हैं 33 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, 33 अपॉन 5 ये आ जाएगा 6, और प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 3/5। तो 33 अपॉन 5 को इतना लिख सकते हैं, इसलिए अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई इसको लिख लेते हैं 6 पाई, और प्लस यहाँ पे 3 पाई अपॉन 5 ये। तो ये आप रफ में इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, और कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो 3 पाई अपॉन 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई अपॉन 5 ये 108 डिग्री है, तो 0 से 180 के बीच में आ गया ये, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा, मतलब 3 पाई अपॉन 5 हो जाएगा। तो देखिए 3 पाई अपॉन 5 मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई अपॉन 2, और ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 को चेंज करना होगा हम लोगों को, तो ये आ जाएगा पाई और प्लस पाई अपॉन 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 पाई अपॉन 2 जो है वो 0 से 180 के बीच में नहीं आ रहा है, तो कॉसेक ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स इसको लिख लेंगे कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ये कॉस पाई माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2। तो अब ये हो जाएगा पाई बाई 2, 0 से 9 ये 180 के बीच में आ गया ये वैल्यू, तो पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√5, इसका वैल्यू दिया गया है। कॉस इनवर्स 1/√5 का वैल्यू है 1/√5, इसका वैल्यू है थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√5 हो जाएगा, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, √5 हो जाएगा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √5। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक इनवर्स √5 का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, और सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, tan इनवर्स 10 15 पाई अपॉन 4 इसका वैल्यू, तो यहाँ पे tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4, इतना लिख सकते हैं इसको, 12 पाई और प्लस 3 पाई 15 पाई अपॉन 4, तो इसको इतना लिख सकते हैं। और कॉस n पाई प्लस थीटा,
तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी tan n पाई प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 3 पाई अपॉन 4। लेकिन अभी ये जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा है, तो अभी इसको चेंज करना होगा। और तो tan इनवर्स ये आ जाएगा tan, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -90 से +90 के बीच में लाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई और माइनस pi/4। तो अब ये आ जाएगा tan इनवर्स tan, यहाँ माइनस हो जाएगा pi/4। और अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 माइनस pi/4। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा -90 से +90 के बीच में आ गया, मतलब -pi/4 इसका वैल्यू हो जाएगा। और cos -pi/4 हम लोगों को फाइंड करना है। तो cos -pi/4, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos pi/4 का जो वैल्यू होता है वही cos pi/4 का हो जाएगा 1/√2। मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, तो इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। और अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1/5 मिल गया, इसको थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं। तो tan, देखिए इसके जगह पे थीटा लिख लेंगे और ये -π/4 हो जाएगा। तो tan a माइनस बी यहाँ पे यूज कर लेंगे, tan a माइनस tan b, और अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस tan a और इंटू tan b, मतलब tan π/4। और अब ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/1 और प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 1/5 है, यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/5 और -1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/5। तो देखिए ये आ जाएगा -4/5, -4/5, और यहाँ पे आ जाएगा 6/5, 5 से 5 कैंसिल, -2/3 हो जाएगा ये। तो -2/3, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 1/2 cos इनवर्स 1/8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स 1/8 इसको बोल देते हैं थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो cos थीटा मिल गया। हम लोगों को चाहिए क्या, cos, इसको थीटा लिखेंगे तो थीटा/2 चाहिए। तो इसके लिए 2 cos स्क्वायर थीटा/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा होता है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/8, और ये आ जाएगा 9/8। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा/2 का वैल्यू। और cos स्क्वायर थीटा/2 क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 9/16 आ जाएगा। cos थीटा/2 का वैल्यू हो जाएगा 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 3/4 हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो थीटा 0 से 90 के बीच में जब होगा तो थीटा/2 जो होगा वो 0 से π/4 के बीच में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो देखिए cos थीटा/2 इसका वैल्यू आ गया 3/4, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन π/3, 5π/3 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स साइन 5π/3 इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो एंगल है इसको चेंज करना होगा। तो 5π/3 इसको क्या लिख सकते हैं, 5π/3 को क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको उसी मेथड पे जाना होगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, या फिर
डायरेक्ट अगर आप सोच सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 पाई और माइनस पाई अपॉन 3 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 3 तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। नहीं अगर पता चला है तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन पाई अपॉन 3 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई अपॉन 3। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा जब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा हो तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस पाई बाई 3 मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें इसमें देखिए ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस पाई बाई 3 से। बाकी इसका देख लेते हैं। तो कॉस 5 पाई अपॉन 3 और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ये हो जाएगा कॉस 2 पाई और माइनस पाई अपॉन 3। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है तो कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा पाई अपॉन 3 के बराबर। तो ये हो गया पाई अपॉन 3 और ये हो गया माइनस पाई अपॉन 3 मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए साइन इनवर्स 1/√2 इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख लेते हैं पाई अपॉन 4 प्लस कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 कितना आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स 2 हो जाएगा पाई अपॉन 6 तो ये हो जाएगा 45 ये 30 तो हो जाएगा 75 मतलब 5 पाई अपॉन 12 और ये दिया गया है 5 पाई अपॉन 12 का जो वैल्यू है वो k पाई अपॉन 12 के बराबर दिया गया है। तो k इज इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें भी k का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 4 तो यहाँ आ जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 4 इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4 और यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 आ गया इस तरफ और इधर क्या दिया गया है? इधर दिया गया है 2 पाई अपॉन के। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा। k का वैल्यू 8 मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन वर्स एक्स इक्वल्स वाई दिया गया है और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स वाई ये बिल्कुल आप ऐसे ही बता सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ये रेंज जो होता है रेंज वो -90 से +90 होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं। वाई के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे करना होगा तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन में ऐसा था फिर से देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे करना क्या है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स वाई है। तो साइन इनवर्स एक्स एक्स यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा -1 से 1। जब x -1 से 1 हो जाएगा तो साइन इनवर्स -1 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। तो देखिए अब साइन इनवर्स -1 इसको क्या लिख सकते हैं? -पाई/2 और इसको लिख सकते हैं y और इसको लिख सकते हैं +पाई/2। तो देखिए इसके लिए रेंज मिल गया मतलब -पाई/2 से +पाई/2 मतलब ये कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस ये पूछा गया है। तो देखिए इसका डोमेन कॉस इनवर्स एक्स जब होगा तो एक्स का डोमेन मतलब ये इसका डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन तो एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से 1 हो जाता है। तो इसके लिए कॉस
इनवर्स 2x माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा? तो 2x माइनस वन जो होगा वो माइनस वन से वन हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो माइनस वन यहाँ हटाने के लिए प्लस वन कर लेते हैं। प्लस वन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 से डिवाइड कर लेंगे, 0 से 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ भी डोमेन फाइंड करना है आपको और फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो टर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स रहा तो माइनस वन से वन हो जाता है, लेकिन लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म कभी भी क्या होगा, ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव टर्म है ये, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा, तो माइनस वन से वन बताया गया आपको और इस बीच में जीरो, ये पोर्शन हट जाएगा तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पे ये x माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा। तो यहाँ पे वन ऐड कर लेंगे सब में, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा टू। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वन से टू क्लोज्ड इंटरवल में, तो वन से टू क्लोज्ड इंटरवल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जब भी स्क्वायर रूट या कोई भी इवन रूट दिया गया है यहाँ पे जो इसका आर्गुमेंट है उसमें, तो वहां पे आपको सावधानी से केयरफुल होके करना होगा। तो अब देखते हैं हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो असर्शन रीजन का है वो ये है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स तीनों का प्रोडक्ट है, इसका डोमेन माइनस वन से वन दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन से वन होता है और tan इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर हो जाता है। तो दो या दो से ज्यादा फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया गया है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, तो हर एक का जो डोमेन होगा उन सब का इंटरसेक्शन, सब में जो कॉमन आता है वही इनके प्रोडक्ट का डोमेन हो जाएगा। तो कॉमन ये पोर्शन आ रहा है, मतलब माइनस वन से वन, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो सेकेंड स्टेटमेंट है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आर डिफाइंड फॉर दिस। इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के टर्म में एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर और माइनस फाइव टी और प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो टी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा माइनस बी, तो प्लस फाइव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब ये हो जाएगा 16 अपॉन टू ए, तो टू इंटू टू फोर, ये आ जाएगा थ्री बाहर आ जाएगा, तो फाइव प्लस थ्री एट अपॉन फोर, तो टू हो जाएगा और यहाँ पे टू अपॉन फोर वन अपॉन टू आ जाएगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, टी को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स से। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू टू नहीं हो सकता है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू वन अपॉन टू होगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। तो एक्स के लिए क्वेश्चन में जो बोला गया है कि दिस हैज टू सॉल्यूशंस, तो टू सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा वन क्लोज इंटरवल, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया, सेकंड ये करेक्ट हो गया, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे इसका इनवर्स और ये बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर के लिए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नॉट बोल रहा है, इसका मतलब ये राइट होगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। द फंक्शन f of x equals sin x is not 1 1 on 2 if x belongs to R, मतलब ये राइट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब दोनों स्टेटमेंट यहां पे राइट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या बोला गया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर द फंक्शन सेक इनवर्स एक्स, एक्स कैन टेक वैल्यूज एक्सेप्ट -1, 1 ओपन इंटरवल। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया और ये सेकेंड करेक्ट हो गया, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो अब हम लोग आते हैं मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पे और ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें साइन इनवर्स हाफ दिया गया है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई अपॉन 6 और ये हो जाएगा कितना, 2 पाई अपॉन 3। सिंपल है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 120 और ये हो जाएगा 30, 150, मतलब ये हो जाएगा करेक्ट। अब इसके लिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा -पाई अपॉन 6 और ये आ जाएगा पाई अपॉन 3, तो 60 और -30, तो ये आ जाएगा 30, मतलब पाई अपॉन 6। और अब ये देख लेते हैं tan−1√3, tan−1√3 हो जाएगा पाई अपॉन 3, 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, कॉट इनवर्स -√3 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट√3 को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई अपॉन 6, और फिर से इसको लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा, ये माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस, और ये आ जाएगा पाई अपॉन 6, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और अब ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, 150। तो अब इसमें ये ऐड हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 3, मतलब 150 और 60, 210, मतलब 7 पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए ये बच गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं साइन इनवर्स 1/2013, इसको मान लेते हैं थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2013, और साइन थीटा को हम लोग कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, तो कॉस के टर्म में कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखिए इसीलिए कॉस के टर्म में लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2013 दिख रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2013, और थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2013 इक्वल्स कॉस इनवर्स 1/2013, और अब ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा पाई/2। तो देखिए इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा पाई/2। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ए का आया था, अ, ए का 5 पाई अपॉन 6 आया था, हाँ, इसका आया था ये, और और इसका क्या आया था, इसका आया था पाई/6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब देख लेते हैं सही आंसर। देखिए ए का क्यू
बी का हो गया आर और सी का हो गया पी एंड डी का एस। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर हम लोग इसका। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए और वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।